Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो विरोध करे वो कौन है? देखिए, विरोध करने वाले लोग कुछ पेशेवर लोग हैं, उसमें कोई जनता का कोई हाथ नहीं है। हर समस्याओं के समाधान के लिए हमने प्रयास किया है और बहुत सारी समस्याएं का समाधान भी किया है। सुरेंद्र यादव को तो मिल गया है टिकट, भूमिहार समाज नाराज है। देखिए, भूमिहार समाज नाराज हैं। आज हो सकता है कुछ उसके विंग के लोग नाराज होंगे, पूरा भूमिहार समाज थोड़ी नाराज है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं। जहानाबाद से एनडीए के उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी मैदान में उतर रहे हैं। इस बार भी सुरेंद्र यादव महागठबंधन की ओर से। हमारे साथ चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं। सर, फिर से आपको मौका दिया है एनडीए ने, क्या लग रहा है, चुनौती कितनी बड़ी होगी? देखिए, कोई भी चुनाव होता है, उसमें कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव में उतरता है तो चुनौती मान के ही उतरता है। और एक बात उसका लक्ष्य रहता है कि किसी भी तरह से हम चुनाव जीतें और उसके लिए प्रयास करता है। तो उस तरह का प्रयास में जो सिस्टम है कि जितना ज़्यादा जनसंपर्क हो, जो आप काम किए हैं उसकी चर्चा करें और जो काम क्षेत्र का लंबित है उस पर बात करके उसको कार्यान्वयन कराने का प्रयास करें। लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है। 5 साल कहाँ थे कि विरोध होना शुरू हो गया? हम बताना चाहते हैं आपको कि 5 साल में टोटल लगभग दिन होता है 1800 दिन। उसमें 1100 दिन हमारे जितने भी लोकसभा के क्षेत्र हैं उसके ग्रामीण क्षेत्रों में हमने भ्रमण किया है और भ्रमण का हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्ड है कि 1100 दिन जो हम घूमे हैं तो किस गांव में किन लोगों से मिले हैं। तो चूँकि गांव में जाते हैं, जाने के बाद वहाँ बनता है, मोबाइल से आजकल सिस्टम हो गया है कि वीडियो बना लिया, कितना आदमी से मिले, क्या समस्या सुने, सब बात आ जाता है। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है और पूरा क्लिप हमारे पास हमारे कंप्यूटर में फीड है। उस प्रूफ के रूप में हम कहीं भी उसको दिखला सकते हैं। जो विरोध करे वो कौन है? देखिए, विरोध करने वाले लोग कुछ पेशेवर लोग हैं, उसमें कोई जनता का कोई हाथ नहीं है। जो लोग इस तरह के काम में करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है या उनकी मनोभावना दुर्भावना से ग्रसित रहता है, वैसे ही लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। या नहीं तो मान लीजिए कि जनता में हम कल 15 गांव का भ्रमण किए हैं आपको खीरसराय के प्रखंड में, और कहीं भी आपको इस तरह का विजुअल नहीं मिलेगा कि हमारा विरोध हुआ है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कुछ लिख के दे देगा। तो इस तरह का बात चलते रहता है। हमारा काम है जनता से संपर्क करना, जनता के समस्या को सुनना और उसके निदान के लिए प्रयास करना। उस काम में हम लगे रहते हैं और आगे भी 5 साल गुजर रहा है। हम जितना हमको समय मिला है, जो भी समस्या हमारे पास आया है, चाहे रोड का समस्या हो या आहर पैन के उड़ाही के समस्या हो, स्कूल से संबंधित हो, अस्पताल से संबंधित समस्या हो, हर समस्याओं के समाधान के लिए हमने प्रयास किया है और बहुत सारी समस्याएं का समाधान भी किया है। सरकार से करवाया है, भारत सरकार से किया गया है। इसके अलावा हम बताना चाहते हैं आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जिस तरह का सुशासन कायम किया गया वह मिसाल है। बिहार में यहाँ के गृहस्थ पहले गांव का खेती छोड़ के शहर में बस गए थे। 95 के बाद और 2005 के बाद क्या स्थिति था वो एक एक आदमी जानते हैं। लेकिन 2005 के वक्त में या 2000 से अभी के वक्त में जो नौजवान लड़के हैं उनको नहीं पता है कि उसके पहले बिहार की स्थिति क्या थी। हम आपके माध्यम से उनको बताना चाहते हैं, बिहार की स्थिति वही थी कि दिन में 2 बजे 3 बजे दिन में किसी प्लेटफार्म पर उतरता था व्यक्ति किसी गांव का, तो वो अपने गांव जाने का हिम्मत नहीं करता था। अगर गांव के कोई व्यक्ति बाजार गए हैं दिन में और 3-4 बजे के पहले लौट के घर नहीं आए तो उनके घर में चिंता व्याप्त हो जाता था कि क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं, उनकी हत्या तो नहीं हो गई। इस तरह का भय व्याप्त था। रात की बात तो छोड़ दी, रात में तो अपने घर में लोग जो रहते थे
वो सशंकित होकर के सोते थे, एक परिवार जगे रहते थे तो दो परिवार सोते थे, इस तरह का माहौल था। जहानाबाद की स्थिति ऐसी थी। उस स्थिति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुधारा गया। आज सुधारा ही नहीं गया, बिहार को आज इस तरह से उन्होंने बनाने का काम किया है कि 12 बजे रात को भी किसी भी गांव के टोला पर भी जाना चाहते हैं तो आपको रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी, वहां जाने के लिए सुविधा मिलेगा, और जिस गांव में जाएंगे उसमें बत्ती जलता मिलेगा, बिजली जलता मिलेगा आपको। यह मामूली बात नहीं है। जल नल योजना, हर गली, हर गांव में गली, हर घर में नल का जल का आपूर्ति हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक से एक मिसाल कायम किए हैं, और इनके कामों को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अनुकरण किया है। भारत सरकार भी इनके काम का अनुसरण किया है। लेकिन एक सवाल यह है कि चुनाव में बिहार में जातीय समीकरण मायने रखता है। जहानाबाद में भूमियार और यादव समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। खबर है कि जो यादव समाज में से तो सुरेंद्र यादव को तो मिल गया है टिकट, भूमियार समाज नाराज है। देखिए, भूमिहार समाज नाराज हैं। आज हो सकता है कुछ उसके विंग के लोग नाराज होंगे, पूरा भूमिहार समाज थोड़ी नाराज है। लेकिन अभी हमारा चुनाव 1 जून को है, इसलिए लोग धीरे धीरे हम मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और सच्चाई जो है उनके सामने हम रख रहे हैं। हम जब से जहानाबाद में सांसद हुए, एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके पहले जब भी का इतिहास उठा के देखिएगा तो 5 वर्षों के पहले का जो इतिहास होगा उसमें कहीं न कहीं अप्रिय घटना, कोई ग्रुपबाजी, लड़ाई झगड़ा लगवाना, यह सब काम होता था। आज इन सब बातों से जहानाबाद की जनता एकदम निश्चिंत है। कोई लड़ाई झगड़ा हमारे पीरियड में नहीं हुआ, और हम शांति बनाए रखे, और हम प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का वातावरण व्याप्त नहीं हो। इसके वजह से यह काम हुआ है। और हम यह कहना चाहते हैं कि पूरे जनता से हम यह आश्वासन देते हैं, जहानाबाद के लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को हम बताना चाहते हैं कि अगला बार जो हमको आप मौका दीजिएगा तो इससे भी बेहतर स्थिति का उत्पन्न होगा, और बेहतर सेवा हम आपका करेंगे, और आपके समस्याओं के निदान के लिए हर समय प्रयासरत। लेकिन सुरेंद्र यादव हैं, सुरेंद्र कांटे की टक्कर इस बार भी होगी, क्योंकि ज़्यादा का मार्जिन नहीं था। पिछली बार 1700 वोट का मार्जिन था, फिर से सुरेंद्र यादव को मौका दिया है, तो चुनौती तो बड़ी है इस बार। देखिए, कोई भी, हम बताएं आपको कि चुनाव में हर आदमी प्रयास करता है जीतने का। हम भी प्रयास कर रहे हैं जीतने का, वो भी प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी मतदाताओं की शक्ति है जो हमारे साथ है, और जिस वोट के लिए पूरे बिहार में चर्चा होती है वो वोट हमारे साथ है। और जहानाबाद के जो शांति प्रिय लोग हैं, जो जहानाबाद में शांति चाहते हैं, जो लोग जहानाबाद को विकसित बढ़ाना चाहते हैं, विकास के क्षेत्र में आगे, वो लोग हमारे साथ हैं। और हमको लगता है कि जिस समाज के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी जात हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं। वो लोग कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे कि जो अपना वोट कहीं गलत जगह देंगे और जहानाबाद में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास कभी नहीं करेंगे। हमको पूरा उम्मीद है, और हमको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू भी बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोनों मिल करके इस बार एनडीए को हमको लगता है कि बिहार की जनता 40 में 40 सीट जिताएगी, उसमें जहानाबाद भी 1 अंक शामिल रहेगा। तो जहानाबाद भी 1 अंक शामिल होगा। वर्तमान सांसद है चंद्रशेखर चंद्रवंशी जहानाबाद की। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो अभी विरोध हो रहा है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरे जहानाबाद में इन्होंने काफ़ी समय दिया है, काम किया है, और उम्मीद जताई जा रही है। इन्होंने साफ तौर पे कहा इस बार भी उम्मीद है कि जहानाबाद की जनता इन्हें मौका देगी। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।